नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक बहुत ही अनोखे लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। देखिए, वो सिर्फ एक संत नहीं थे जिनकी पूजा होती है, बल्कि वो एक कवि भी थे और एक समाज सुधारक भी। तो चलिए उनकी इस दिलचस्प विरासत की परतों को खोलते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई ऐसे लोक देवता भी हो सकते हैं जो एक कवि भी हो? जी हाँ, बाबा रामदेव जी इतिहास में एकमात्र ऐसे लोक देवता माने जाते हैं। और यही बात, ये अनोखा संगम उनकी कहानी को और भी ज्यादा खास बना देता है। आइए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा, बाबा रामदेव जी सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक बड़े समाज सुधारक भी थे। और उनके सबसे चर्चित कामों में से एक था परावर्तन अभियान, एक ऐसा मिशन जिसने उस वक्त के समाज पर बहुत गहरा असर डाला। तो ये अभियान था क्या? देखिए, स्रोत सामग्री के मुताबिक इसे शुद्धि आंदोलन भी कहा जाता था। ये उस दौर में शुरू हुआ जब कई लोग अपना धर्म बदल रहे थे। तो इस अभियान का मकसद उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था। समाज सुधार तो एक पहलू था, लेकिन रामदेव जी की एक और पहचान थी जिसने उन्हें सबसे अलग बनाया, और वो थी कि वो एक कवि थे। और उनकी ये कला उनकी सबसे मशहूर रचना में हमें देखने को मिलती है। ये बात अपने आप में कितनी कमाल की है ना। एक तरफ वो लोक देवता हैं जिनकी पूजा हो रही है, और दूसरी तरफ वही अपने ज्ञान और संदेशों को कविताओं के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बस इसी एक खूबी ने उन्हें इतिहास में एक बिल्कुल ही अनूठी जगह दी है। और उनकी इसी कवित्व शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है 24 वाणियां। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो उनके पूरे दर्शन, उनकी शिक्षाओं और उनकी आध्यात्मिक समझ का एक निचोड़ है, जिसे उन्होंने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में पिरोया है। बाबा रामदेव जी का प्रभाव सिर्फ किताबों और कहानियों में ही नहीं है। नहीं, उनकी विरासत आज भी उन मंदिरों और पवित्र स्थलों में जिंदा है जहां हर साल लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके मुख्य पूजा स्थल कौन-कौन से हैं। उनकी भक्ति राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। जैसे व्यावर के पास बराठिया में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, चित्तौड़ के सुरताखेड़ा में 3 दिन का मेला होता है, जोधपुर में मसूरिया में मंदिर है, और तो और गुजरात की जूनागढ़ में छोटा रामदेवरा भी है। इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव कितना व्यापक था। और हाँ, एक और जगह है जिसे जानना बहुत जरूरी है। परबतसर में खुड़ियावास नाम की जगह को एक खास दर्जा मिला हुआ है। इसे राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है, जो भक्तों के लिए इसके गहरे महत्व को दिखाता है। ये तो हुई इतिहास की बात, पर उनकी विरासत आज भी आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में 2019 में बाड़मेर में उनके जन्मस्थान पर जैसलमेर के पीले पत्थरों से एक नया मंदिर बनाया गया। और तो और राजस्थान सरकार ने रामदेवरा में एक पैनोरामा भी बनाया है, ताकि उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। देखिए, मंदिर और ग्रंथ अपनी जगह है, लेकिन रामदेव जी की विरासत का सबसे जीता जागता हिस्सा हैं वो कहानियां और चमत्कार जो आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। चलिए ऐसी एक बहुत मशहूर कहानी पर नजर डालते हैं। ये लाइन एक बहुत ही पॉपुलर राजस्थानी लोकगीत की है, और ये लाइन हमें मिलवाती है लखी बंजारा से। लखी बंजारा रामदेव जी के जीवन से जुड़ा वो किरदार है जिसकी कहानी उनके चमत्कारों का शायद सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। तो कहानी कुछ यूं है कि लकी बंजारा नाम का एक व्यापारी टैक्स बचाने के लिए एक झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसकी गाड़ियों में कीमती मिश्री नहीं बल्कि सस्ता नमक भरा है। लेकिन जैसे ही वो सीमा पार करके अपना माल देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी सारी की सारी मिश्री सचमुच नमक में बदल चुकी थी। बस इसी एक चमत्कार ने उसे रामदेव जी की शक्ति का एहसास करा दिया, और वो जिंदगी भर के लिए उनका भक्त बन गया। और ये कहानियां सिर्फ जुबानी नहीं है, इन्हें कला और साहित्य में भी बहुत खूबसूरती से संजोया गया है। जैसे उनकी फड़, जो कि कपड़े पर बनी एक चित्रकथा होती है, उसे कलाकार चौथामल चितेरे ने बनाया था, और आज भी मेघवाल या कामड़िया पंथ के लोग इसे गाकर सुनाते हैं। इसके अलावा आईवान सिंह भाटी ने बाबा रामसा पीर नाम से उनकी जीवनी भी लिखी है। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है कि किसी की विरासत को असल में कौन सी चीज परिभाषित करती है? क्या वो भव्य मंदिर हैं, या वो ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं, या फिर वो कहानियां हैं जो लोगों के दिलों में और उनकी जुबान पर जिंदा रहती हैं? शायद बाबा रामदेव जी के मामले में जवाब यह है कि उनकी विरासत इन सभी का एक शक्तिशाली संगम है, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है।